एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। सर, विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, एसआईआर को जिस तरह से विपक्ष मुद्दा बनाने की बात कर रहा है, मैं कहूंगा कि एसआईआर कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। और एसआईआर का मतलब इस प्रकार की मतदाता सूची जो फेयर मतदाता सूची हो, इसके लिए डुप्लीकेट वोट न जाने कितना है उसका हटना, मृत वोट है उसका हटना, या बहुत सारे ऐसे वोट हैं जो एड्रेस जिनके चेंज हो गए हैं उनके लिए सही जगह मतदान, उनका मतदाता सूची में नाम आना, और नए मतदाता जो हैं उनका नाम भी सूची में कैसे पूरी तरह से ठीक से है। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल मतदाता सूची फेयर होना चाहिए। और अभी आपने बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ है, एसआईआर जब बिहार में चल रहा था तो विपक्ष में कितना शोर शराबा किया कि हमारा वोट कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जब एसआईआर पूरा हो जाता है और बड़ी बड़ी रैलियों में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जब पूछा जाता है किसी का वोट कटा क्या, तो इतनी बड़ी रैलियों में किसी ने आज तक नहीं कहा कि हमारा वोट कटा। तो बिहार में जब मतदाता सूची फेयर बन गई तो पता चला कि उसका जब वोटिंग का परसेंट इसलिए बढ़ा ही उसको बढ़ा है। तब मेरा कहना है कि हमारी एनडीए सरकार कहीं किसी चर्चा से भागती नहीं है। लेकिन पिछले सत्रों में हमने देखा है, जब जब कोई सत्र में चर्चा की जाती है तो चर्चा से भटक जाते हैं, और केवल भटकते ही नहीं है, और जब जवाब देने का नंबर आता है हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता या माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हमारे विपक्ष सुन नहीं पाता, उसे वॉकआउट कर जाता है। तब मेरा कहना है कि संसद की गरिमा अपनी होती है, संसद को उस गरिमा के तौर पर जो है उन्हें देखना चाहिए। यहाँ पर कल एक कोई विपक्ष की नेता एक डॉग को लेकर आई, क्या क्या बयानबाजी कर रही थी। तब मैं कहूंगा कि बिहार की हार शायद ये पचा नहीं पा रहे हैं। और जहां तक मेरा एसआईआर का सवाल है, एसआईआर बिल्कुल 12 राज्यों में हो रहा है और समय से हो, और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने देखा कि वो भी मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि वहां पर लगातार जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, यूपी में भी एसआईआर काम तेजी के साथ चल रहा है, और एसआईआर को मैं मानता हूं जिस तरह से हम लोग घर की कभी सफाई कर पाए न कर पाए, लेकिन दिवाली आती है तो पूरा कचरा गंदगी हम बाहर करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो वोटर लिस्ट से हट करके और फेयर मतदाता सूची के लिए हमने अखिलेश जी को भी सहयोग करना चाहिए। और केवल अखिलेश जी को ही नहीं, सारे विपक्षी पार्टियों को इसमें मत आगे करना चाहिए। और मेरा कहना है कि एनडीए गठबंधन के ये सारे लोग भले ही एसआईआर की बात करें, लेकिन कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा, इस तरह का ये गठबंधन है। अभी आपने बिहार में भी देखा, वहां भी आपने जिस तरह से आपस में प्रद्युम्नता देखी, फ्रेंडली लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह की बात, उसी का परिणाम था कि बिहार में जो बम्पर जीत एनडीए को मिली है। तो मुझे लगता है कि जितना जो अलग अलग बयानबाजी करते हैं कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, मुझे लगता है कि 100 बार झूठ बोलने से कोई सच नहीं हो जाता। देश की जनता है और देश के नागरिक एक एक बात को देखते हैं। तब मेरा कहना है कि सदन बहुत ही गरिमामय होता है, और हम सब मिलकर के सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचे, और जिस तरह कामकाज सदन के होते हैं उसे करने दें। बड़ी देश की जनता की निगाहें सदन पर लगी रहती हैं, और कोई इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो जनता भी जानती है, देखती है, और समय आने के बाद समय पर ऐसे लोगों को जवाब देने का काम भी करते हैं। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।